नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव के बाद से जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, एनडीए को मिली है, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित हो चुकी है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर यूं तो पहले से ही कांग्रेस रही है, राहुल गांधी रहे हैं, ये गांधी परिवार रहा है, नेहरू गांधी परिवार, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक सभी उनके निशाने पर है। और अब वो हमेशा से ये इस कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया जाए। आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के शासक के तौर पर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, उसके बाद ही तत्काल बाद उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। तब से लेकर के आज तक इन 11 सालों में कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर बन गई। आज की तारीख में बहुत से ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जो कांग्रेस के नेता किन्हीं दबावों में, भयवश, एजेंसियों के वश, प्रलोभनवश पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको याद है अच्छी तरह से कि जब राहुल गांधी ने आसाम के उस नेता हेमंत बिस्वा शर्मा उनको मिलने का मौका नहीं दिया, तो वो इतने नाराज हुए कि तत्काल उनके आवास, राहुल गांधी के आवास से निकले और जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गए। आज की तारीख में आसाम के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र से चौहान साहब का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसे तमाम लोग हैं। और राहुल गांधी आज भी ये बार बार कह करके पार्टी को अपने अनुकूल, कांग्रेस की सोच के अनुकूल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनकी सोच के अनुरूप वाला कांग्रेस बनाने की बात करते हैं। लेकिन कल मैंने आप लोगों से बात की थी, उसमें एक स्लीपर सेल का जिक्र किया था। राहुल गांधी इस 2025 को जब सृजन वर्ष घोषित किया, उस समय ही पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में एक प्रस्ताव ही कह लीजिए उसको, सामने आया कि जितने भी स्लीपर सेल हैं जो बीजेपी, कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करते हैं, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तमाम तरह की चीजें सामने आई। राहुल गांधी बार बार ऐसे लोगों से पिंड छुड़ाने की बात करते हैं, पार्टी से बाहर करने की बात करते हैं, पार्टी में रहते हुए निष्क्रिय करने की बात करते हैं। जाने कौन कौन से घोड़ों को लेकर के आते हैं, दौड़, रेस वाला घोड़ा, शादी वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, तमाम सब। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि साल खत्म होने को है, महज 1.5 महीने बचे हुए हैं, लेकिन स्लीपर सेल
को बाहर नहीं किया जा सका। और आज जिसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में स्लीपर सेल इतना हावी हो चुका है कि अब बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के उत्साह से लबरेज भाजपा मुख्यालय में जब ये कहते हैं कि वो कांग्रेस का विभाजन होने वाला है बहुत जल्द, एक बार और टूटने वाली है कांग्रेस, उनका इशारा उन्हीं स्लीपर सेल्स की ओर ज्यादा है जो कांग्रेस में रह करके बीजेपी के लिए काम करते हैं। हालांकि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद ऐलानिया कहा है कि कांग्रेस विभाजन की ओर बढ़ चुकी है और राहुल गांधी की कांग्रेस को उन्होंने मुस्लिम लीगी कांग्रेस के रूप में स्थापित किया प्रधानमंत्री ने। आप सबको याद होगा कि जब पहलगाम की घटना हुई थी, आतंकी घटना, उसके बाद जब केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तान का नाम लिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, बीच में अचानक जब हमारी भारतीय सेना अपने मिशन में सफलता की ओर बढ़ी चली जा रही थी, तब अचानक से युद्ध विराम हो गया और वो भी जिसकी घोषणा भारत सरकार करे, प्रधानमंत्री करें, रक्षा मंत्री करें, विदेश मंत्री करें, उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करा दिया है, धमकी दे करके व्यापार की। तब से लेकर के अब तक 50 से ज्यादा बार ट्रंप इस बात को दोहरा चुके हैं। खैर, संदर्भ आ गया इसलिए इतनी सारी बातें मैंने उस ढंग की बता दी। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया का कोई देश भारत के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, नतीजतन केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की तैयारी शुरू की। राजनीतिक दलों से, विपक्ष के, उनसे नाम मांगे गए। कांग्रेस ने भी अपने नाम दिए, लेकिन उसमें से एक भी नाम केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने मन मर्जी से एक दो लोगों को विदेशी दौरों पर भेजने के लिए चुन लिया, जिसमें एक केरल से आते हैं विद्वान आदमी, विदेशों में रहे हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं। शशि थरूर की बात कर रहा हूं मैं, वही शशि थरूर जिनके बारे में कितनी भद्दी भद्दी बातें की गई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समूची भाजपा की तरफ से, उनकी पत्नी को लेकर के, उन्हें लेकर के तमाम सारी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। शशि थरूर अपने आप को हिंदुस्तान का, कांग्रेस का इंटेलेक्चुअल मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर उनके साथ हो लिए और वो विदेश भी गए। एक शख्स और थे, शर्मा जी, पुराने कांग्रेसी हैं, खुत्थड़ कांग्रेसी हैं, मनीष जी, वो भी गए। ये प्रक्रिया उसी समय से चल रही थी कि कांग्रेस को भी वैसे ही तोड़ दिया जाए जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया। ये तमाम
छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल, जिनको लगातार वो निगलती चली जा रही है, वैसे ही उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी टीम मतलब जितनी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम सारी, उन सभी के माध्यम से दबाव बना करके, प्रलोभन दे करके, बनारस की अगर बात करें तो बनारस से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो उन्हें लग रहा था ये कि कांग्रेस को तोड़ लेंगे। वैसे भी जैसा मैंने कहा कि वो मुस्लिम लीग टाइप का जो विशेषण, जिस विशेषण से उन्होंने संबोधित किया कांग्रेस को, लीगी बता दिया। गनीमत रही कि कांग्रेस को लीगी तो बताया, मुस्लिम लीगी, ये नहीं कहा कि ये वो कांग्रेस है जो जिन्ना के विचारों पर चलती है। कहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ कहा नहीं है। लीगी कौन है, भारत का विभाजन किन लोगों ने कराया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन सब से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन एक बहस उन्होंने छेड़ दी है और अब चारों तरफ चर्चा इस बात की है कि क्या वास्तव में कांग्रेस एक बार फिर टूटेगी। हालांकि जो इतिहास बताता है कांग्रेस का, वो उसके अनुसार आजादी से पहले और आजादी के बाद 1885 में स्थापना के बाद से लेकर के 2025 तक कुल 63 बार कांग्रेस टूट चुकी है। 63 बार, एक दो बार नहीं, जिसमें से 61 दफे आजाद भारत में कांग्रेस टूटी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस जब जब टूटी है, निखर करके सामने आई है। भले ही उसका सिंबल छीन लिया गया हो, चाहे दो बैलों की जोड़ी हो, गाय बछड़ा हो, वो सब कुछ आपने छीन लिया। जब जब कांग्रेस टूटी तब तक उसका सिंबल छिनता चला गया। और अब जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस टूटने के बाद जो कांग्रेस बनाई, उसका सिंबल उसके पास है हाथ का पंजा। एक आंकड़ा, इसको मैं खोज रहा था तो उस आंकड़े पर मेरी नजर गई, उसे आपके सम्मुख में प्रस्तुत करता हूं। आजादी से पहले 2 बार और आजादी के बाद कांग्रेस पे 61 बार दरार पड़ी। 2016 में आखिरी बार अजीत जोगी ऐसे आखिरी कांग्रेसी थे जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। इस तरह कांग्रेस के इतिहास में अब तक 63 बार ऐसे बड़े मौके आए जब नेताओं ने अलग होकर नई पार्टी बना ली। आजादी के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा फूट पड़ी। तब से 2016 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 61 नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर चुके थे। आजादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में 1951 में 3 नई पार्टियां खड़ी की। इसमें जीवटराम कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तंगुतुरी प्रकाशम और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी और नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूत संघ नाम से अलग राजनीतिक दल शुरू किया। इसके बाद हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया। बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
और सौराष्ट्र खेदूर संघ का विलय स्वतंत्र पार्टी में हो गया। 1956 से 1970 तक 12 दल नए बने। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी राजगोपालाचारी ने 1956 में पार्टी छोड़ दी थी। राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी मद्रास तक ही सीमित रह गई। हालांकि बाद में राजगोपालाचारी ने एनसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलय कर दिया। स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मद्रास में ज्यादा था। 1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भी भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके अलावा 1964 में के एम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस नाम से एक पार्टी का गठन किया। हालांकि बाद में इस पार्टी से निकले नेताओं ने अपनी 7 अलग अलग पार्टी बना ली। 1966 में कांग्रेस छोड़ने वाले हरे कृष्णा मेहताब ने उड़ीसा जन कांग्रेस की स्थापना की। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 12 नवंबर 1969 की बात है, तब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। उन पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया गया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी की। इसे कांग्रेस आर नाम दिया गया। इंदिरा गांधी से विवाद के चलते ही कामराज और मोरारजी देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से अलग पार्टी बनाई। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 1969 में ही बीजू पटनायक ने ओडिशा में उत्कल कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में मैरी चेन्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति का गठन किया। इसी तरह 1978 में इंदिरा ने कांग्रेस आर छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस आई नाम दिया गया। एक साल बाद यानी कि 1979 में डी देवराज यूआरएस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस नाम से पार्टी का गठन किया। देवराज की पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना लिया। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसके एक साल बाद ही शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। अब इसे एनसीपी के नाम से जाना जाता है। शरद पवार अब भी इसके प्रमुख हैं। हालांकि ये पार्टी टूट चुकी है। शरद पवार से उनके भतीजे अजीत पवार अलग हो चुके हैं। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही तोड़ा है। तो एनसीपी के जैसा आखिरी बार 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नाम से नया दल बना लिया। ये अजीत जोगी वही हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ नए राज्य के लिए कांग्रेस में रहते हुए संघर्ष भी किया। और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माताओं में से एक हैं। वो यहां के मुख्यमंत्री भी रहे। जैसा मैंने बताया आपको कि 63 बार जिस कांग्रेस का विभाजन हो चुका हो, उसके बावजूद वो कांग्रेस आज भी जिंदा है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस भारत भूमि पर अगर किसी राजनीतिक दल से डरती है तो वो और कोई नहीं, कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के पास उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसका एक लंबा इतिहास है। आज भले ही उनके पास राजनीतिक शक्ति के नाम पर जो चोरी की बदौलत, वोट चोरी की बदौलत छीन लिया जा रहा है बार बार, बावजूद इसके
नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस अगर भय खाती है तो वो नेहरू गांधी परिवार से ही, क्योंकि वो जानते हैं कि जब कांग्रेस को और इस देश को बचाने के लिए किसी बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी तो वो और कोई नहीं होगा, वो नेहरू गांधी परिवार ही होगा। राहुल गांधी आज सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर हैं। आरएसएस और आज की भारतीय जनता पार्टी अपने जिस गुरु का नाम लेकर के उनके नक्शे कदम पर आगे चलती है, राहुल गांधी जैसा शख्स उनके खिलाफ भी मुकदमा लड़ रहा है, उस परिवार के खिलाफ भी मुकदमा लड़ रहा है, और उसमें भी इतना तक कर दिया है कि बाकायदे इस पर बहस हो कोर्ट के भीतर, और आजादी का इतिहास भी उसमें रखा जा सके कि सावरकर, गोलवारकर या जितने भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज पुरखे हैं, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस टूटती रही और फिर से झाड़ पोंछ करके खड़ी होती रही। राहुल गांधी और आज के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार, एक बार नहीं, एक बार दो बार नहीं, कई बार कह चुके हैं कि जिन्हें भी सत्ता से डर लगता हो वो कांग्रेस छोड़ करके जा सकते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि शशि थरूर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नरेंद्र पार्टी की जो लाइन है उसके खिलाफ जाते हुए नरेंद्र मोदी के कहने पर उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करें। लेकिन सवाल देश का था, इसलिए सबने अपने मुंह बंद रखे। आज बिहार की जीत ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां तक ला दिया कि वो कांग्रेस को तोड़ने की बात करने लगे। कांग्रेस को तोड़ करके कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का अगर विभाजन होता है तो उसके बाद उसका सिंबल छीन लिया जाएगा और बिना सिंबल के राहुल गांधी की लड़ाई उतनी धारदार नहीं होगी। मैं सवाल उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब दो बैलों की जोड़ी छीन ली गई, जब गाय बछड़ा छीन लिया गया, तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? कांग्रेस आज भले ही सत्ता में न हो, चाहे केंद्र में या राज्यों में, लेकिन कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो मुट्ठी भर ही सही देश के हर राज्य में, हर जिले में उसका संगठन है, उसके लोग मिल जाएंगे, कांग्रेस के लिए जीने मरने वाले लोग मिल जाएंगे। ये कांग्रेस की गलत नीतियां हैं जिसके चलते आज उसको बूथ स्तर पर बूथ एजेंट नहीं मिलते हैं, बस्ता ढोने वाला कोई नहीं मिलता है। आज कांग्रेस का कल्चर इतना बदल चुका है
कि कोई दरी बिछाने वाला नहीं मिलता है, कलफदार कुर्ता, अम्बानीदार धोती में सजे बसे उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला जो कुछ चंद लोग हैं, वही कांग्रेस को डुबा भी रहे हैं। चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो केरल में हो, उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हैं। यानी हिंदी बेल्ट में ऐसे लोगों की तादाद भरपूर मिलेगी जो हमेशा, जैसे ये सत्ता, आज की सत्ता, भारतवर्ष की सत्तारूढ़ पार्टी ये कहती है, किसी भी कहने से चूकती नहीं है कि कुछ लोग खाते हैं हिंदुस्तान में और गाते हैं पाकिस्तान का, तो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नेम फेम कांग्रेस से चाहिए, लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। उन्हें वो सत्ता से मिलने वाली शक्ति, वो वैभव, उस आधुनिक सुविधाएं, वो सब कुछ चाहिए, उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। इसलिए वो कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, राहुल गांधी वो एक ऐसा नाम जिन्होंने जितने इन पिछले 20 सालों में जितने भी मुद्दे उठाए, वो सब के सब देश हित में साबित हुए और किसी न किसी तरह से सबके सामने आए, और सरकार को इन 20 में से 11 सालों में जो सरकार है उसे राहुल गांधी की उन बातों को स्वीकार करना पड़ा। चाहे वो जातिगत जनगणना का मसला हो, जीएसटी स्लैब का मसला हो, आज जो बिहार में 10-10 हजार रुपया बांटा गया चुनाव के ठीक पहले, या बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा भेज रही है, 2019 में इसकी शुरुआत अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना के मार्फत राहुल गांधी लेकर के आए थे। आज बात पलट गई है। वो 10,000 रुपए जो महिलाओं को बांटे गए, चुनाव के दौरान बांटे गए, वो एक आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। लेकिन इसकी आदत, ये नुस्खा दिया किसने? इसके पीछे की सोच कांग्रेस की या राहुल गांधी की चाहे जो रही हो, निश्चित तौर पर आर्थिक मंदी के दौर में या कोरोना के दौर में जब लोग बेहाल फटेहाल हो चुके थे, तो इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जब 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, जो कि अब बढ़ने वाला है, 90 करोड़ तक पहुंच सकता है अगली जनगणना के बाद, तो यानी 140, आज की तारीख की बात करें तो 140-144 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उनकी जेब में पैसे डाले जा रहे हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे युवा हों, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 5,000, त्योहार मनाने के लिए 5,000, महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000, ये सारी चीजें जो दी जा रही हैं, उसके पीछे महज
मेरा ये मानना है, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते इतना कह सकता हूं कि देश की जनता को काहिल बनाया जा रहा है। अगर ये प्रक्रिया और कुछ दिनों तक जारी रही तो देश में नकारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी, कोई काम करना ही नहीं चाहेगा। तो लोग राहुल गांधी की उस बात को क्यों माने कि ये मोबाइल, इसके पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन हरियाणा, मेड इन महाराष्ट्र लिखा जाए। इस टी शर्ट के पीछे बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश नहीं, मेड इन इंडिया लिखा जाए, कोई क्यों सुनने जाएगा जब उसे बिना काम किए भोजन भी मिल रहा है और नशा करने के लिए भी पैसा मिल रहा है। आज देश सबसे खतरनाक मुहाने पर पहुंच चुका है, जहां नशे की लत धीरे धीरे करते करते युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेती चली जा रही है। जैसे हम लोगों ने सुना था, मैं जहां देखा नहीं हूं, कि कहा जाता था कि चीन में जब बच्चे, माताएं जब काम करने के लिए निकलती हैं तो बच्चों को उनकी जिह्वा पर अफीम चटा करके जाती है कि वो जब तक लौटेंगी तब तक वो सोया रहेगा। तो इस देश के युवाओं को भी जब सुला दिया गया है मुफ्त का खाना दे करके, सूखा नशा दे करके, तो फिर वो तो भगवान अगर किसी को मानेंगे तो वो नरेंद्र मोदी को मानेंगे, और नरेंद्र मोदी इन्हीं सब के बूते पर कांग्रेस का एक और विभाजन करने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर उन्होंने कहा है कि एक और विभाजन हो सकता है, होने वाला है, तो इसका मतलब कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर के कांग्रेस को तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।